नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। करनाल में 25 तारीख को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना से महिलाओं को सीधे मासिक भत्ता मिलेगा। यह योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को अब लैंड और टैक्स डाटा से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपके जमीन और टैक्स के रिकॉर्ड सीधे परिवार पहचान पत्र से जुड़े रहेंगे। इससे सभी सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे और काम आसान होगा। गुरुग्राम में ई कारमा योजना के तहत युवा पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार और कमाई कर सकते हैं। इस योजना का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और नई तकनीक सीखने का मौका देना है। भिवानी में ITI में रोजगार मेला 1 अक्टूबर को लगेगा। इसमें पास आउट छात्र सीधे कंपनियों से मिलकर नौकरी के मौके देख सकते हैं। यह कैंपस प्लेसमेंट जैसा होगा। छात्रों के लिए यह अच्छा अवसर है क्योंकि इससे उन्हें सीधे कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम में BEd और MEd के लिए ओपन काउंसलिंग 29 सितंबर तक चलेगी। इसका मतलब है कि इच्छुक छात्र इस दौरान अपना नामांकन कर सकते हैं। इससे शिक्षा में करियर बनाने वाले छात्रों को सीधे दाखिला लेने का मौका मिलेगा। हरियाणा में बाजरे की फसल को लेकर किसानों की चिंता है। भावांतर योजना से उन्हें राहत मिलने वाली है। सरकार ने कहा है कि अगर बाजरे के दाम कम मिलते हैं तो योजना के तहत अंतर का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा का एक किसान गेहूं विदेश भेज रहा है। इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह किसान अपनी फसल को निर्यात कर रहा है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। इससे पता चलता है कि हरियाणा की खेती और किसानों की मेहनत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद की जा रही है। हरियाणा 2030 तक पराली जलाने से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसान अब पराली जलाकर प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। सरकार ने इसे रोकने के लिए तकनीक और मशीनें उपलब्ध कराई हैं। इससे हवा साफ होगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी पराली जलाने के 3 मामले सामने आए हैं। हरियाणा के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसान पराली जलाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसका मकसद किसानों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हरियाणा में GST सुधारों पर जश्न का माहौल है। CM नायब सैनी ने कहा कि PM मोदी ने त्योहारी सीजन में जनता के लिए अच्छा तोहफा दिया है। इससे लोगों को फायदा मिलेगा और व्यापार में राहत आएगी। सिरसा में GST बचत उत्सव कार्यक्रम हुआ। इसमें दुकानदारों और आमजन को GST सुधारों के बारे में जागरूक किया गया। इसका मकसद है कि लोग समझें कि अब चीजें सस्ती होंगी और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और रूट आसान हो जाएगा। कई इलाकों के लोग इससे फायदा उठाएंगे और समय की बचत होगी। अगले सप्ताह तक मानेसर का सीवर शोधन संयंत्र शुरू होगा। इसका मतलब है कि पानी की सफाई बेहतर होगी और आसपास के इलाके साफ रहेंगे। यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी कदम है। करनाल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस के राकेश और अनिल ने सोना जीता। यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है। दोनों ने कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से यह सफलता हासिल की है। जींद में सूर्यदेव हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बने। इससे खेलों के विकास में मदद मिलेगी और कराटे के लिए नई दिशा मिलेगी। युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलेगा। ओलंपिक खेलों में कराटे प्रतियोगिताएं होंगी, मीनू बेनीवाल ने जानकारी दी। इसका मतलब है कि युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल दिखा पाएंगे। इससे कराटे के प्रति उत्साह बढ़ेगा। फरीदाबाद में विद्यार्थियों को दिवाली महोत्सव में टिकट बुकिंग पर 50% छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि बच्चों और परिवारों को उत्सव का आनंद सस्ते में मिलेगा। यह योजना खासकर छात्रों के लिए है। कुरुक्षेत्र में सेवा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सेक्टर 30 में सफाई की गई। इसका मकसद है कि लोग साफ सफाई के महत्व को समझें और खुद भी जागरूक हों। सिरसा में व्यापारी और आमजन GST बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार ने बताया कि इससे उन्हें वित्तीय जानकारी मिलेगी और लोग टैक्स सुधारों का फायदा समझ पाएंगे। हरियाणा में 11 जिलों का लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। CM ने चेतावनी दी है कि इस पर सुधार किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार अब इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाएगी और स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी। हरियाणा में गर्मी का असर ज्यादा है। एक जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। लोग सावधानी बरतें और गर्मी से बचाव करें।
हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इसके बावजूद कुछ किसान नियम तोड़ रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब किसी को भी पराली जलाने की अनुमति नहीं है। भिवानी के ITI में रोजगार मेला लगेगा। छात्र सीधे कंपनियों से मिलेंगे और नौकरी के मौके देख सकेंगे। इससे छात्रों को अपने करियर की दिशा तय करने में मदद मिलेगी और रोजगार का अवसर मिलेगा। दक्षिण हरियाणा के बड़े OBC नेता पूर्व मंत्री राव नरेंद्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं। इससे राजनीतिक माहौल बदल सकता है और पार्टी को नई दिशा मिल सकती है। SC BC के अधिकारों पर विवाद। राजेंद्र का कहना है कि भाजपा इन समुदायों को अधिकारों से वंचित करना चाहती है। इससे समाज में असमानता बढ़ सकती है। गुरुग्राम में ड्रोन से 194 गलत लेन में चलने वाले वाहन चालक पकड़े गए। इसका मतलब है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिरसा में व्यापारियों से मुलाकात कर बराला ने GST सुधारों पर चर्चा की। इसका मकसद है कि व्यापार और आमजन को नई नीतियों के फायदे समझाए जाएं और जागरूकता बढ़ाई जाए। लाडो लक्ष्मी योजना को सरकार एक बड़े उत्सव की तरह पेश करने जा रही है। तीसरे नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री इसे लॉन्च करेंगे। सरकार चाहती है कि यह योजना महिलाओं और बेटियों को मजबूत बनाए। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए अलग से ऐप भी लॉन्च होगा। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत से पहले ही कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। छुट्टी के दिन भी पात्र लोगों के दस्तावेज तैयार कराए जाएंगे। इसका मकसद है कि कोई भी पात्र महिला या बेटी योजना से वंचित न रह जाए और सबको पूरा लाभ मिल सके। हरियाणा कृषि मेले में किसानों को बड़ी राहत मिली जब सरकार ने फसल क्षति मुआवजे की घोषणा की। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अब सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। किसान संगठन भी इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं क्योंकि लंबे समय से किसान इसकी मांग कर रहे थे। हिसार में रामपाल ने देशद्रोह के मामले में जमानत याचिका दाखिल कर दी है। अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए गया है। रामपाल लंबे समय से कानूनी झंझट में फंसे हुए हैं। उनके समर्थक भी इस पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि यह फैसला भविष्य में बड़ा असर डाल सकता है। करनाल में धान खरीद व्यवस्था पहले ही दिन चरमरा गई। सरकार ने तो तैयारी की बात कही थी, लेकिन कोई भी एजेंसी मौके पर नहीं पहुंची। किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें धान बेचने का रास्ता नहीं मिल रहा। इससे मंडियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सोनीपत में मुख्यमंत्री ने 117 करोड़ रुपए की 557 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सड़कों, पानी और बिजली से जुड़ी विकास योजनाएं शामिल हैं। CM ने कहा कि यह काम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। स्थानीय लोग इसे बड़ी सौगात मान रहे हैं। नोएडा के ESIC अस्पतालों में 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त जांच और इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को सेवा पखवाड़े से जोड़ा है। उम्मीद है कि हजारों लोग इसका फायदा उठाएंगे। गुरुग्राम के युवा मुक्केबाज कृष्ण ने राज्य की टीम में जगह बना ली है। उन्होंने लगातार मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन से यह मुकाम हासिल किया। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। कांग्रेस विधायक मामन खान की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया और उनके साथ 16 कमांडो तैनात कर दिए गए। प्रशासन को आशंका है कि उन पर खतरा हो सकता है। राजनीतिक हलकों में भी इस खबर को लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इसका असर घंटों तक यातायात पर पड़ा। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रशासन से बातचीत की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में डॉक्टर्स को लेकर एक खास आदेश जारी हुआ है। अब सभी डॉक्टर दवाइयां केवल कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ऐसा इसलिए ताकि मरीजों और फार्मासिस्ट को दवा का नाम पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि इससे गलत दवा दिए जाने की संभावना काफी कम होगी। हरियाणा में अब मानसून विदाई की तैयारी में है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दिनों में तापमान बढ़ेगा और उमस भी ज्यादा महसूस होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों में सिंचाई की तैयारी रखें। वहीं लोग गर्मी और चिपचिपे मौसम से थोड़ी परेशानी झेलेंगे। नारनौल में कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ रही है। इससे उनकी लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं ताकि किसान डिजिटल और स्मार्ट खेती की ओर बढ़ सकें। किसानों को भी इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर निपटाया जाए। अगर किसी शिकायत पर ढिलाई हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि पुलिस जनता का रिश्ता मजबूत हो। हरियाणा में 2025 के लिए ULB यानी शहरी स्थानीय निकायों में 300 पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती शहरी विकास से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। युवाओं के लिए यह नौकरी का अच्छा मौका माना जा रहा है। नूह रोडवेज डिपो ने राजस्व संग्रह में बड़ी छलांग लगाई है। यह डिपो 19वें स्थान से बढ़कर अब 6वें नंबर पर पहुंच गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत से यह संभव हुआ है। सरकार का कहना है कि इसी तरह अगर काम हुआ तो जल्द ही यह डिपो शीर्ष पर होगा। ONL हरियाणा PWD कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। संगठन के भीतर मतभेद और प्रबंधन की समस्याओं की वजह से यह कदम उठाया गया। अब नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उम्मीद है कि इससे ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान और कामकाज की पारदर्शिता बेहतर होगी। HVPN यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में 17 साल से कोई पुनर्गठन नहीं हुआ। वहीं बिजली घरों और ट्रांसमिशन लाइनों में 65% की वृद्धि हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द पुनर्गठन होना जरूरी है। ऐसा न होने पर बिजली वितरण की व्यवस्था और अधिक दबाव में आ सकती है। पंचकूला में अग्रोहा धाम में 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक राष्ट्रीय मेला आयोजित होगा। इस मेले में देश भर से श्रद्धालु और व्यापारी आएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह आयोजन हरियाणा के बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। यमुनानगर जिले के इमामुद्दीनपुर गांव में पहला STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। यहां सीवेज पानी को साफ करके नदी में छोड़ा जाएगा। इससे नदी का प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण सुधरेगा। ग्रामीणों को भी गंदगी की समस्या से राहत मिलेगी। यह कदम जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम के ITI में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों ने कई सामाजिक और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम किए। यहाँ स्वच्छता, पर्यावरण और कौशल विकास पर चर्चा हुई। प्रशासन का मकसद युवाओं को समाज सेवा से जोड़ना और उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। गुरुग्राम में कॉलेजों के UG और PG कोर्स में दाखिले के लिए तीसरी बार पोर्टल खोला गया है। पहले कई छात्र पंजीकरण से वंचित रह गए थे। अब उन्हें एक और मौका दिया गया है। कॉलेज प्रशासन चाहता है कि अधिक से अधिक योग्य छात्रों को प्रवेश का अवसर मिले। गुरुग्राम की एक सड़क पर हालात ऐसे हैं कि 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 45 मिनट लग जाते हैं। कारण यह है कि सड़क निर्माण 2 विभागों के बीच अटक गया है। लोग रोजाना जाम और परेशानी झेल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द विभागों के मतभेद सुलझेंगे और सड़क तैयार होगी। गुरुग्राम में गड्ढों, टूटे फुटपाथ और अतिक्रमण की पहचान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। नगर निगम ने यह नई तकनीक लागू की है। इसका मकसद शहर की समस्याओं को जल्दी पहचानना और उनका समाधान करना है। यह प्रयोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने नवरात्र के दौरान मांस और मछली की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि धार्मिक माहौल को देखते हुए यह जरूरी है। हालांकि प्रशासन को इससे कानून व्यवस्था संभालने में सतर्क रहना होगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बंट रही हैं। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में अमित गुप्ता कासनिया ने कहा कि किसी भी कारोबार में सफलता गुणवत्ता से आती है। उन्होंने युवाओं और व्यापारियों को प्रेरित किया कि वे उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान दें। बाजार में प्रतिस्पर्धा तभी टिक पाएगी जब उपभोक्ता का भरोसा मजबूत होगा। यह बात सबको समझाई गई। गुरुग्राम में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा और मिलावटी पनीर पकड़ा। इस पनीर से बच्चे बीमार हो गए थे। विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जिम्मेदार दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। करनाल में 25 तारीख को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना से महिलाओं को सीधे मासिक भत्ता मिलेगा। यह योजना खासकर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को अब लैंड और टैक्स डाटा से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपके जमीन और टैक्स के रिकॉर्ड सीधे परिवार पहचान पत्र से जुड़े रहेंगे। इससे सभी सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे और काम आसान होगा। गुरुग्राम में ई-कारमा योजना के तहत युवा पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार और कमाई कर सकते हैं। इस योजना का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और नई तकनीक सीखने का मौका देना है।
भिवानी में ITI में रोजगार मेला 1 अक्टूबर को लगेगा। इसमें पास आउट छात्र सीधे कंपनियों से मिलकर नौकरी के मौके देख सकते हैं। यह कैंपस प्लेसमेंट जैसा होगा। छात्रों के लिए यह अच्छा अवसर है क्योंकि इससे उन्हें सीधे कंपनियों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम में B.Ed और M.Ed के लिए ओपन काउंसलिंग 29 सितंबर तक चलेगी।